तो हेलो गाइस, तो आज हम आपके साथ नई वीडियो लेकर आ गए हैं डबल सेंटेंसेस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपको दिख रहा है डबल सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आपको ये बता दें कि अगर इसको डबल सेंटेंस कहें तब भी सही, चाहे इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहें तब भी बात एक ही है। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं, डबल सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक, तो आपको रूल बताएंगे, फिर स्टेप बताएंगे, फिर एग्जाम्पल करवाएंगे। क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल करवाने लगेंगे तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। केवल बस यही होगा कि आपको एग्जाम्पल बता दिया, आपने लिख लिया और ख़त्म। तो हम आपको समझाना चाहते हैं, ना कि एकदम रटाना चाहते हैं। इसलिए वीडियो को पूरी देखेगा और शायद यूट्यूब पे इससे अच्छी वीडियो आपको कहीं मिल सके डबल सेंटेंसेस की। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरुआत है, रूल 1 है हमारा, पहले समाप्त होने वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जब भी कोई भी कार्य हमारा पहले समाप्त होगा उसको उस कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। पहले समाप्त होने वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। सिंपल सी बात। जो भी दो सेंटेंस होंगे हमारे डबल सेंटेंसेस में, ठीक, तो जो हमारा कार्य पहले समाप्त होगा फ्यूचर परफेक्ट में होगा और जो बाद में समाप्त होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक, तो आप दूसरा रूल देख लेते हैं, दो वाक्यों को आपस में आफ्टर या बिफोर से जोड़ेंगे। ठीक, ये दो रूल हो गए। पहला वाला रूल आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पता होगा, लेकिन हम आपको अभी एग्जांपल जब कराएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे समझाएंगे। ठीक, फिलहाल आप ये नोट कर लीजिए, रूल बताना पहले जरूरी है, बाद में एग्जाम्पल। ठीक, तो गाइज यहाँ पे हमने कुछ स्टेप जिन्हें आपको समझकर सेंटेंस को करना है। कुछ स्टेप हैं जिन्हें आपको समझकर तभी सेंटेंस को आप कर सकते हैं, किसी भी डबल सेंटेंस को। स्टेप 1 है, पहले जब हम डबल सेंटेंसेस को करेंगे, जब भी हम डबल सेंटेंसेस को करेंगे, शुरुआत में करना चाहेंगे, तो हम टेंस को पहचानेंगे। नंबर 1 स्टेप क्या है? टेंस को पहचानना कि यह पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब हमने ऐसा क्यों कहा कि टेंस पहचानेंगे, कि केवल दो ही टेंस क्यों पहचानने को कहा? आगे भी कई टेंस होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कई सारे टेंस होते हैं ना। तो हमने यही दो क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि जो टेंस में डबल सेंटेंस बनते हैं केवल इन्हीं दो टेंस में बनते हैं। कौन से? पास्ट परफेक्ट टेंस में या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसीलिए आपको पहले पहचानना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि टेंस में डबल सेंटेंसेस इन्हीं दो सेंटेंस में ही बनते हैं। ठीक, स्टेप 2 हमारा क्या है? सेंटेंस पहचानना। किसी भी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, ये हमारा स्टेप 2 है। ठीक, कैसे पहचानेंगे अभी आपको बताएंगे। हमने हर वीडियो में बताया है, पिछली वाली वीडियो में जितने भी टेंस पढ़ाएं इसको भी हम बता देंगे। हर वीडियो में आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, चाहे जितना भी कमज़ोर छात्र हो, चाहे जितना भी अच्छा छात्र हो, हमको इससे मतलब नहीं, हम आपको पूरे अच्छे से रटाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, स्टेप 3 है, रूल 1 को ध्यान में रखकर सेंटेंस को समझें। हमको स्टेप 3 क्या करना है? पहले टेंस पे जाना है, स्टेप 1। नंबर 2 सेंटेंस पे जाना है। स्टेप 3 क्या होता है? रूल 1 को ध्यान में रखकर सेंटेंस को समझना है, ना कि करना है। अभी रूल 1 को ध्यान में रखना है कि पहले कार्य कौन सा समाप्त हो रहा है और बाद में कार्य कौन सा समाप्त हो रहा है। इससे पता होगा कि जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको किस में चेंज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट में, और जो बाद में समाप्त होगा उसको किस में चेंज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। स्टेप 4 है, बाद वाले वाक्य को पहले तथा पहले वाले वाक्य को बाद में करेंगे। क्योंकि हमारे जब दिया होगा एग्जाम्पल तो उसमें दो तरीके के सेंटेंस होंगे, उसमें पता होना चाहिए कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है और कौन सा कार्य बाद में हो रहा है। ठीक, ये हमको पता होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, जो लास्ट में, सबसे लास्ट में जो वाक्य दिया होगा, ठीक, आपको बता दें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वाक्य दिया है, एक मिनट, मान लीजिए यहाँ पे एक वाक्य दिया है, यहाँ पे बाद लगा है या फिर पहले लगा है, कुछ भी लगा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे लगा होगा, और उसके बाद फिर एक सेंटेंस दिया होगा। ठीक, तो यहाँ पे जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इस यहाँ वाले सेंटेंस को पहले हम यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक, इस जगह पर, और फिर बाद या पहले की इंग्लिश लिखेंगे, फिर ये वाला सेंटेंस को यहाँ पे समाप्त करेंगे। ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक, ये वाला सेंटेंस इधर आ जाएगा और ये वाला सेंटेंस इधर आ जाएगा, ये तो यहीं पे रहेगा ही। ठीक, तो ये हम बता सकते हैं कि बाद वाले वाक्य को पहले तथा पहले वाले वाक्य को बाद में करेंगे। इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या बताया गया है, इन दोनों सेंटेंसेस को दिए हुए शब्द आफ्टर या बिफोर से जोड़ेंगे। जैसे हमने बताया कि आफ्टर या बिफोर से, जैसे हमने बताया आफ्टर बिफोर से इसमें जोड़ना है। ठीक, तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे, और एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो गाइस एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुकूंगा। स्टेप 1 है टेंस पहचानना। चुकूंगा आया है तो कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, चुकूंगा मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये डबल सेंटेंस है तो टेंस पहचान लीजिए। अब क्या सेंटेंस पहचानेंगे? सेंटेंस पहचानने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुकूंगा। ठीक, कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, एकदम सकारात्मक वाक्य है। तो कौन सा हुआ? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इतना हमने पता कर लिया। स्टेप 3 अब हमारा कौन सा है? रूल 1 को ध्यान में रखकर समझना है। रूल 1 हमारा क्या है? जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करेंगे, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो इसमें देखेंगे पहले कार्य कौन सा समाप्त हो रहा है, बाद में कार्य कौन सा समाप्त हो रहा है। तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुकूंगा। ठीक,
तो अब देखेंगे कौन सा पहले समाप्त हो रहा है, कौन सा बाद में समाप्त हो रहा है। तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुकूंगा, पहले वो खाना खाएगा ना, उसके बाद वो आएगा, ये तो बोल रहे इसमें, पहले वो खाना खाएगा उसके बाद ये आएगा। तो पहले कार्य कौन सा समाप्त हुआ, खाना खाना, तो ये हम किस में चेंज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे। और स्टेप नंबर हमारा, सॉरी जो हमारा स्टेप है मेन जो वाला स्टेप, वो ये जो लास्ट वाला सेंटेंस होगा उसको हम पहले लिखेंगे ना, हमने आपको अभी बताया। तो इसको किस में चेंज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो आई लग जाएगा, आई के साथ हैड, सॉरी शैल, ठीक, आई शैल, फिर हैव लग जाएगा। हमने आपको पिछली वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाया है, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तब आपको समझ में नहीं है कि यहाँ पे शैल हैव कैसे है। तो अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं आता है तो आप पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी मिल जाएगी। आई शैल हैव हो गया। इसके बाद क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब हमारे क्या है, खाना, खाना मतलब ईट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन हो गया, आई शैल हैव ईटन। अब क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब द फूड, खाना मतलब फूड, पहले मतलब बिफोर, ठीक। क्या बताया था कि जब भी दो सेंटेंस होंगे उनको हम आफ्टर बिफोर से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे बिफोर का मतलब पहले, पहले दिया तो मतलब बिफोर। अब ये वाला सेंटेंस करेंगे, ये कार्य बाद में समाप्त हुआ और इस वाले सेंटेंस को हमको लास्ट में करना है। किसमें चेंज होगा, बाद में समाप्त हुआ कार्य किसमें चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसको हम क्या करेंगे, बिफोर यू, आने मतलब कम, ठीक। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट अगर दिया होगा तो यहाँ पे एस नहीं लगता है। हमने आपको पढ़ाया प्रेजेंट इंडेफिनिट, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आप देखना चाहें वीडियो तो देख सकते हैं, टेंथ की पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक। आते हैं अगले एग्जाम्पल पे, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पार्ट याद नहीं कर चुकेगा, ठीक। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे नहीं मतलब निगेटिव सेंटेंस है। तो हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, ट्रिक इस जगह बता दें, एक मिनट। यहाँ पे आपके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक ये है, जब भी हमारा निगेटिव सेंटेंस आएगा, जब भी हमारा डबल सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस आएगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ठीक। क्वेश्चन वर्ड आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आएगा, या फिर नहीं आएगा, या फिर नो आएगा। तो ये जो हमारे वर्ड दिए होंगे उनको हम छिपा लेते हैं। तो वैसे ही हमारा जो पहले वाला एग्जाम्पल दिया है उसको हम देख लेते हैं। तुम्हारे आने से पहले वह अपना पार्ट याद नहीं कर चुकेगा। तो ट्रिक क्या है, जब भी निगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसमें वो जो निगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड होगा उसको छिपा देंगे, नहीं को छिपा दिया। अब इससे ये होगा कि हमको आसानी से पता चल जाएगा कौन सा कार्य पहले समाप्त हो रहा है और कौन सा कार्य बाद में समाप्त हो रहा है। आप अगर देखना चाहते हैं ट्राई करके तो देख लीजिएगा, आपको ऐसे आसान पड़ेगा। तो तुम्हारे आने से पहले वह अपना पार्ट याद कर चुकेगा। तो पहले क्या होगा, पहले वो आएगा कि पहले याद कर, पार्ट याद करेगा। तो पहले वो पार्ट याद कर चुकेगा ना, तभी तो वो आएगा। तुम्हारे आने से पहले वो अपना पार्ट याद कर चुकेगा। तो पहले कार्य कौन सा हुआ, ये वाला। किसमें चेंज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। लेकिन सेंटेंस कौन सा है, निगेटिव सेंटेंस है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। और ये वाला हुआ कि पहले आएगा, तो यहाँ पे कैसे बन जाएगा, वह मतलब ही, क्या लग जाएगा, विल, ठीक। अब क्या, निगेटिव मतलब नॉट, क्योंकि जब भी हम बताते हैं हेल्पिंग वर्ब आएगी तो उसके बाद नॉट लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैव। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ही विल नॉट हैव, ठीक, इतना हो गया। अब क्या लगाएंगे, याद, मतलब हमारा वर्ब लगेगी ना, तो क्या हो जाएगा, याद का मतलब लर्न। और थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, लर्नड, ठीक, इतना हो गया। अब क्या है, ऑब्जेक्ट अपना पार्ट, तो मतलब हिज लेसन, ऑब्जेक्ट हमारा होगा ना हिज लेसन, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इतना हो गया पूरा हमारा। अब क्या, किसी भी वाक्य को, दोनों वाक्य को किससे जोड़ना है, आफ्टर बिफोर से क्या जोड़ेंगे, बिफोर, क्योंकि यहाँ पे पहले का मतलब बिफोर ही तो होता है, आफ्टर तो होता नहीं है। कोई भी मिस्टेक हो रही तो सॉरी। तो तुम्हारे आने से, कोई भी मिस्टेक तो है नहीं वैसे, ठीक। तो तुम्हारे आने से पहले, इतना हो गया, पहले का मतलब बिफोर। तो यहाँ क्या बचा, तुम्हारे आने, ये कार्य बाद में समाप्त हुआ ना, क्योंकि ये पहले समाप्त हो तो ये बाद में समाप्त होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, किसमें चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन कौन सा सेंटेंस होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन निगेटिव सेंटेंस हम बना चुके हैं ना, तो अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो बिफोर यू, अब यहाँ पे निगेटिव ना लगा दीजिएगा, जो लास्ट में सेंटेंस बनेगा वहाँ पे हम कुछ नहीं लगाते हैं। केवल जो भी निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर शुरुआत वाले सेंटेंस में यूज़ करेंगे। यहाँ पे लास्ट में जो बिफोर के या आफ्टर के बाद में जो सेंटेंस करेंगे वहाँ पे हम
निगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा, जब भी लास्ट में बनाएंगे कोई सेंटेंस तो अफर्मेटिव बनेगा। तो यू क्या हो जाएगा, कम। ठीक, प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस या एस नहीं लगेगा तो कम हो जाएगा। ऐसे ही हम थर्ड वाला देख लेते हैं। क्या मोहन के सोने से पहले तुम वहाँ से भाग चुके होगे। चुके हो गया है, चुके हो गए का मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, टेंस पता कर लिया। स्टेप 2 क्या है, सेंटेंस चेंज कर, सेंटेंस पहचानना। क्या मोहन के सोने से पहले तुम वहाँ से भाग चुके होगे, क्वेश्चन मार्क आया और क्वेश्चन वर्ड आया। क्वेश्चन वर्ड कौन सा आया, क्या, तो कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो हमने आपको भी बताया था ट्रिक कि जब भी निगेटिव सेंटेंस दिया होगा, यहाँ सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या मतलब इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड आया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्वेश्चन वर्ड जब भी आएगा या फिर कोई भी निगेटिव सेंटेंस का वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसको हम छिपा देंगे। छिपा दिया। अब हम यहाँ से पता कर सकते हैं कौन सा कार्य पहले समाप्त होगा, कौन सा कार्य बाद समाप्त होगा, क्योंकि हमारा स्टेप 3 क्या है, रूल 1 को ध्यान में रखना, तो वही कर रहे हैं। मोहन के सोने से पहले तुम वहाँ से भाग चुके होगे। तो क्या तुम वहाँ से भाग चुके होगे कब, जब मोहन सोएगा। तो मोहन बाद में सोएगा है ना, भागेगा, ये यहाँ से भागेगा कब, जब मोहन सोएगा। तो पहले ये भागेगा फिर मोहन सोएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्य पहले समाप्त होगा, ये कार्य बाद में समाप्त होगा। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे जो क्या है ना, तो क्वेश्चन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, किस प्रकार का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जब वाक्य क्या से शुरू हो। तो हमने अभी आपको बताया कि जब भी हम कोई भी करेंगे सेंटेंस डबल सेंटेंस में, तो जो भी हमारा स्ट्रक्चर यूज होगा किसी भी सेंटेंस का, क्योंकि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यहाँ पे देखिए, तुम वहाँ से भाग चुके होगे, क्योंकि ये हम आगे करेंगे और कार्य भी पहले समाप्त हो रहा है। ठीक, तो इसको हम अफर्मेटिव में नहीं चेंज करेंगे। अफर्मेटिव है ना ये बात, तुम वहाँ से भाग चुके होगे, इसमें अफर्मेटिव नहीं चेंज करेंगे, हमको ये वाला क्या इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। तो क्या होगा, क्या तुम वहाँ से भाग चुके हो, ऐसे बनाएंगे। तो इसको किस में बनाएंगे, विल लग जाएगा, है ना। ठीक, तुम के साथ विल लगेगा, विल। अब क्या लगेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे जब वाक्य कैसे शुरू होगा। ठीक, हमने आपको बताया कि जब भी हमारा कोई भी बनाते हैं डबल सेंटेंस में, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा लास्ट वाला दिया होगा, जैसे मान लीजिए लास्ट वाला तो पहले आएगा ही, तो वही जो पहले आएगा उसके साथ जो भी हमारा साथ में निगेटिव सेंटेंस होगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो हम शुरुआत में बनाएंगे, और जो ये पहले वाला सेंटेंस जब बाद में बनाएंगे तो उसके साथ कोई भी स्ट्रक्चर यूज़ नहीं होगा। सीधे आप ये समझ लीजिए कि जब भी हम पहले या बाद आएगा उसके बाद जो सेंटेंस होगा उसमें हम वही वाला रूल लगाएंगे जो सेंटेंस दिया होगा, जिस प्रकार का सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव वाला रूल लगाएंगे, निगेटिव तो निगेटिव वाला। लेकिन जो हमारा पहले दिया होगा ये यहाँ पे पहले, तो उसको तो लास्ट में चेंज ही करेंगे, हमने आपको स्टेप बताया। इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस यूज़ करेंगे। सीधी बात, जो पहले दिया होगा उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। जैसे इसमें चेंज किया, इससे पहले वाले में चेंज किया। विल यू क्या हो जाएगा, हैव लग जाएगा, है ना। विल यू हैव, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, भाग चुके हो गए तो रन, रैन, रन, थर्ड फॉर्म लगेगी, रन, विल यू हैव रन, वर्ब आएगी ना इसके बाद। और रन अवे, भागना मतलब रन अवे। ठीक, थर्ड फॉर्म हो जाएगी ये रन अवे। ठीक, अब क्या करेंगे, वहाँ से मतलब फ्रॉम देयर, फ्रॉम देयर। ठीक, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए सॉरी हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, हैव लग जाएगा इसके बाद, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या आया, पहले, पहले मतलब बिफोर। ठीक, आपको ये बता दें कि कभी कभी जहाँ पे से आता है वहाँ पे हम टू लगाते हैं, कभी कभी यहाँ पे फ्रॉम जैसे लगा है, और कभी कभी विद लगाते हैं, से का मतलब विद। तो ये कब लगता है आपको अगर ये भी जानना है तो हम वीडियो बना देंगे, कमेंट करना मत भूलिएगा इस पे वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको चाहिए तो हम पक्का बना देंगे, वरना कोई बात नहीं। तो अब ये वाला सेंटेंस बनाएंगे, किसमें बनाएंगे, अफर्मेटिव में बनाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरुआत में बनाना होता है। कोई भी सेंटेंस अगर दिया हो किसी भी प्रकार का तो शुरुआत में बनाता है, इसको तो अफर्मेटिव में चेंज ही करना है, मैंने आपको भी बताया। बिफोर मोहन क्या लग जाएगा, स्लीप। ठीक, अब ये बताइए कि इसमें क्या स्लीप्स लगेगा कि नहीं लगेगा। यहाँ पे मान लीजिए कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एस लगेगा कि नहीं लगेगा, और आगे तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पे एस लगेगा कि ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो आगे हम देख लेते हैं, वर्षा होने के पहले वह कहाँ जा चुका होगा। चुका होगा मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्या पे चुका होगा किसकी होती है, पहचान, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। टेंस पहचान लिया, अब सेंटेंस पहचानेंगे। वर्षा होने से पहले वह कहाँ, क्वेश्चन वर्ड आया और क्वेश्चन मार्क आया। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार का सेंटेंस है, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है ना, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया। ठीक, अब पता चल गया कि कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और कौन सा सेंटेंस है और कौन सा टेंस है। तो हमने आपको बताया जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा उसका क्वेश्चन वर्ड छिपा लेंगे। ठीक, छिपा लिया।
वर्षा होने के पहले वह जा चुका होगा, है ना। तो पहले वो जाएगा फिर वर्षा होगी ना, उसका अगर आप सही से पढ़ेंगे सेंटेंस तो यही आपका मतलब निकलेगा। वह जा चुका होगा कब, जब वर्षा होने वाली होगी। वर्षा होने के पहले, है ना, वह जा चुका होगा। वर्षा बाद में होगी, पहले वो जा चुका होगा। तो ये कार्य पहले समाप्त हुआ, इसको यहाँ पे करेंगे और किस में चेंज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करेंगे, लेकिन कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही बनाएंगे। पहले स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए हो तो कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड कहाँ, मतलब वेयर। अब क्या हो जाएगा, ही। अब हैव, सॉरी गलत हो गया, ही नहीं होगा, क्या हुआ मतलब, तो यहाँ पे विल लग जाएगा, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट तो विल, ही। यहाँ आपको पता चलना होगा कि विल कब लगेगा, शैल कब लगेगा। अगर आपको ये नहीं पता है, ठीक, तो आपको समझना पड़ेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो वीडियो देख लीजिएगा। वेयर विल ही, अब इसके बाद हैव, सिंपल सा, ठीक। अब क्या हो जाएगा, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या लगेगा, हमारा वर्ब, तो जाना मतलब गो, तो गो वेंट गॉन। वेयर, यहाँ पे ही नहीं होगा, वेयर विल ही हैव गॉन, गो वेंट गॉन होगा, गॉन। इतना हो गया, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं इसमें, खत्म। अब यहाँ पे क्या करना है, बिफोर लगा देना, जब भी वाक्य खत्म होगा तो यहाँ पे बिफोर लग जाएगा। अब ये वाला करेंगे, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, आप ये पहले पे जानिए। इसमें चेंज किसमें करेंगे, क्योंकि बाद में समाप्त होगा कार्य, है ना, चेंज करेंगे इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि टेंस तभी होगा, कोई भी सेंटेंस टेंस तभी कहा जाएगा जब उसमें वर्ब लगी हो। जाना लगा है तो ये टेंस है, भागना लगा है तो ये टेंस है, सोना लगा है तो ये टेंस है। देखिए, तो यही चीज़, तो यहाँ पे कौन सा टेंस है, वर्षा होना कोई टेंस नहीं होता है, ठीक। तो ये प्रकार का कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का हम आपको बता रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो हमारी लगती है, आपको पता होगा शायद, हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारी लगती है इज, एम, आर, इज, एम, आर। तो यहाँ पे क्या है, वर्षा होना, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इज लग जाएगा, है ना। एम केवल आई के साथ लगेगा, आर के साथ लगेगा जब कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा। वर्षा हमारा क्या है, एक प्रकार का मान लीजिए मानसून है, ठीक। तो इसको हम इट से लगाएंगे, इट। जब भी कोई मानसून सीजन कोई भी दिया होगा तो इट का यूज़ कहाँ किया जाएगा, कब किया जाएगा। अगर आपको ये भी वीडियो चाहिए, हमको सारी वीडियो प्रोवाइड करेंगे, बस आप कमेंट कर दीजिएगा। तो इट क्या लग जाएगा, इज, तो और आगे हो जाएगा रेन, रेन मतलब बारिश, ठीक। तो हम किस में बनाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन यहाँ पे कौन सा वर्ब तो है नहीं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस देखेंगे। सिंपल सेंटेंस होगा, क्योंकि जब भी कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर मान लीजिए चेंज करें, इसमें अगर वर्ब नहीं है तो किसमें चेंज करेंगे, सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगती है, तो इट इज रेन, ठीक। तो हमारे बन के आगे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो वीडियो हमको लगता है आपको समझ में आ गई। अगर कुछ भी समझ में नहीं है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। हम आपको कमेंट में समझा देंगे, फिर अलग से वीडियो में भी समझा देंगे, ठीक। और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ग्रोथ हो नहीं रही चैनल की थोड़ी बहुत। तो चलिए, हम आपके लिए रोज़ वीडियो लाते रहेंगे, बस आप हमें सपोर्ट कीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए।